सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 70 साल पुरानी मस्जिद को हटाने के नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय के एक आदेश के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अदालत द्वारा मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए 30 दिन के भीतर हटाने और 6 करोड़ 41 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाने के फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मस्जिद पहुंचे। प्रशासन के निर्णय को अदालत में चुनौती देने का ऐलान किया। नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश पारित किया। न्यायालय ने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर की खसरा संख्या 539 जो सरकारी अभिलेखों में कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है, उसके 315 वर्ग मीटर हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर इसे अवैध अधिभोग मानते हुए 30 दिन के भीतर कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही 6 करोड़ 41 लाख 65,565 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन बलपूर्वक बेदखली करेगा। ये विवाद बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद में धार्मिक गतिविधियों के अलावा डाकघर संचालित हो रहा है तथा कुछ कमरों को किराए पर देकर आय अर्जित की जा रही है। फैसले के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने जुम्मे की नमाज अदा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इमरान मसूद ने दावा किया कि संबंधित भूमि की मिल्कियत आज भी मूल मालिकों के नाम दर्ज है। प्रशासन के पास भूमि हस्तांतरण का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस खेवट में मस्जिद स्थित है, उसी में एक मंदिर भी मौजूद है। सांसद ने दावा किया कि उनके पास 1911 का बिजली बिल और 1960 से डाकघर द्वारा किराया दिए जाने से संबंधित दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इमरान मसूद ने कहा कि उनका पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और कानून के दायरे में रहकर मामले की पैरवी की जाएगी। ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जो कह रहे हैं कि हमारी मिल्कियत से खारिज कर वो है, मिल्कियत किस चीज से तय होगी? मिल्कियत खतौनी से तय होगी, मिल्कियत तय होगी खेवट से। ये खेवट 10/1 खेवट नंबर, आज की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वाहिद खां, याकूब खां, मौजा पठानपुरा, ये उनके नाम है। ये पूरी प्रॉपर्टी, और ये उस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई मस्जिद उनकी है। बड़ा जमींदारा होता था, उस टाइम जमीन की वैल्यू नहीं होती थी, तो ये जमीन कलेक्ट्रेट को बनाने के लिए कह दिया था कि आप कलेक्ट्रेट बना लें, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है इनके। इसीलिए इन्होंने ये कि मस्जिद का रास्ता छोड़ दें, इसीलिए इन्होंने इसके अंदर खसरा नंबर लिखा है देश में, खसरा नंबर 539। खसरा तो स्टेटस के लिए है, तो स्टेटस कलेक्ट्रेट है, स्टेटस कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट बनने के लिए थी, लेकिन ये मिल्कियत उनकी नहीं है, मिल्कियत आज भी उनकी नहीं है। तो ये मिल्कियत तय करने का अधिकार, और आपको प्रॉपर इसके अंदर इश्यूज फ्रेम करने चाहिए, आपने इश्यूज फ्रेम नहीं करे। आपने बिजली का बिल 1 जनवरी 1911 का है, 1 जनवरी 1911 का बिजली का बिल है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं, जिनका इनके पास ना जवाब होगा और ना ये अदालत में टिक पाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है। आप जिस चीज के मालिक ने, इसी केवट के अंदर 539 में मंदिर बना हुआ है, यही तो मंदिर भी बना हुआ है। आज आप मस्जिद तोड़ रहे हो, कल मंदिर तोड़ोगे। मतलब ना मंदिर से किसी को दिक्कत, ना मस्जिद से किसी को दिक्कत। आप सिर्फ नफरत का एजेंडा चलाते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं। और आपने जो आदेश कर दिया, ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तरफा आदेश कर दिया। उसके अंदर आपने देखा ही नहीं कि मिल्कियत किसकी है। आप कैसे जुर्माना लगा दोगे? डाकघर पिछले 1960 से लगातार किराया दे रहा है, उसको आप कहां खपा दोगे? तो ये सब चीजें हैं। अब ये सिर्फ राजनीति हो रही। तो कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट जैसी जगह है, कभी कहीं चीजें गोपनीय, कलेक्ट्रेट जैसी कलेक्ट्रेट तो आप बना लीजिए ना अपनी जमीन पर। जिनकी जमीन है छोड़ दीजिए उनको, आपकी जमीन तो नहीं है ये जमीन आपकी नहीं है। ये जमीन दी गई थी आपको कि आप बना ले, जमींदार थे, दे दी थी। ये इस दिन की उम्मीद थोड़ी थी कि ये होगा कि आप हमारी मस्जिद भी तोड़ देंगे। डाकघर के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट डाकखाने के साथ। लेकिन कलकत्ता के एयरपोर्ट पर एक मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी देखते हुए गलत है, वो भी गलत है। नहीं, वो भी आप तोड़ देंगे। सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास, क्या आप मस्जिदें तोड़ रहे हो लगातार।
सरकार कह रही है कि अगर सुरक्षा में कहीं भी सेल लगेगी वहाँ पर जो भी कोई धार्मिक तो सुरक्षा मस्जिद से, मस्जिद के अंदर सुरक्षा को हो रहा है, यहाँ क्यों ना आ रहा है? गरीब लोग जो सारे दिन यहाँ कचहरी में चक्कर खाते हैं, धक्के खाते हैं। तो ये जो एक प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया, ये प्रशासनिक आदेश है, जुडिशियल ऑर्डर कहीं नहीं है, ना किसी को मौका देते हैं। 30 दिन का समय दे दिया। ये संविधान से देश चलेगा, इनकी धींगा मस्ती से नहीं चलेगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।